हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से रे डायग्राम खींचने के जो नियम बताए गए थे। अब उन रे डायग्राम के नियमों के द्वारा आप किसी भी कॉन्केव लेंस के सामने अगर कोई इमेज, कोई अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है या प्लेस्ड की गई हो, तो उसके इमेज कॉन्केव मिरर के सामने किस प्रकार से फॉर्म होती है, इसके बारे में आपको समझेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींच करके आप किस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दिखाते हैं। देखिए, किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये डिपेंड करता है कि वस्तु दर्पण के सामने कहां पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू प्लेस्ड एनी ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट प्लेसेस बिफोर द मिरर, देन द इमेज विच विल बी formed by the concave mirror, it will be depend upon that position. किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, यह डिपेंड करता है कि वस्तु दर्पण के सामने कहां पर और कैसे रखी हुई है। तो इसकी इफ यू टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच विल बी प्लेस्ड बिफोर द मिरर, then how the image will be formed, आप इसका इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो अगर हम पहली पोजीशन लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन में ये मान करके चलते हैं कि अगर सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर किसी इंफिनिटी पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, तो अनंत पर यानी दर्पण से बहुत दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आपने रूल फॉर ड्राइंग द इमेज फ्रॉम द कॉन्केव लेंस मिरर का जो आपने देखा है, उन चार जो आपकी रूलिंग है, उन चार में से किसी भी दो प्रकार की किरणों को लेकर के आप इसका डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। पहली पोजीशन, इफ द object is in infinity, यदि कोई भी वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो आप देखिएगा सपोज दैट ये आपका कॉन्केव मिरर है। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन इन्फिनिटी। तो आप देखते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब बहुत दूर अर्थात अनंत से आती है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम ये मान करके चलते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएंगी। तो अगर हम दो प्रकार की किरणें लें, एक प्रकार के ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इन्फिनिटी, सो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होंगी वो they will be the parallel to the, it will be supposed to parallel of the principal axis। तो रूलिंग के अनुसार आप देख रहे हो दोनों ये रे ऑफ इंसिडेंट जो हैं दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर के गुजरेंगी, डेफिनेटली दे विल बाउंस बैक या दे विल बी रिफ्लेक्टेड एंड पासेस थ्रू द फोकस। तो ये जो आपकी रे होगी, it will be passes through the
focus, और ये जो होगी it will be also passes through the focus because it is also just parallel to principal axis. तो अब आप देख रहे हो कि दोनों जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं, दे आर पासिंग थ्रू द फोकस और दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट ऑफ फोकस. इट मीन्स द इमेज विच विल बी फॉर्म दैट विल बी सिचुएटेड एट द फोकस. यहां पर अगर आप इसकी स्थिति को देखेंगे तो पोजीशन आपके क्या होगा, ये जहां पर ये एक्चुअली दे the image which will be formed that will be formed after bisecting the reflecting rays. तो इसकी जो नेचर होगा, यहां पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, फोकस पे. तो इसका प्लेस क्या होगा, जो इमेज ड्रा होगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पे होगा. इसका साइज क्या होगा, आप देख रहे हो ये पॉइंट बन रहा है. तो ये पॉइंट का मतलब है कि इमेज विच विल बी फॉर्म्ड दैट विल बी वेरी टीनी, बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा. तो ये पॉइंट के आकार का होगा. और actually this image is being formed by the bisecting to reflecting line rays. तो reflection से बन रहा है, इसलिए ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा. तो रिफ्लेक्टिंग रेज से बन रहा है, तो ये आपका रियल होगा और साइज में पॉइंट के आकार का होगा. और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा. तो आप देख रहे हो कि अब इसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या होगा, कहां पर फॉर्म होगा, एट द पॉइंट ऑफ फोकस. इसका साइज क्या होगा, पॉइंट के आकार का. कैसा होगा, नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. तो अगर कोई भी वस्तु आपकी इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो ऐसी दशा में इसके जो बनने वाला इमेज होगा तो दैट विल फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ फोकस. साइज इसका पॉइंट के आकार का होगा. ये इमेज जो फॉर्म होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. दूसरी पोजीशन आती है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between C and C means center of curvature, C and infinity. अगर कोई भी वस्तु दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो ऐसे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखिएगा जरा. सपोज दैट इट इज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर. This is the position of the pole. It will be the principal axis. This point is called the focus of the mirror. It will be the center of curvature. We have placed an object at the point of between the center of curvature and infinity. This will be the position of the object. It will be denoted by AB. AB is the position of the object which is placed between the center of curvature and infinity. Now we will take the two type of rays. First will strike on the mirror which will be just parallel to principal axis. ये जो प्रिंसिपल एक्सेस से जो आपकी जो है
ये रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग it will be processed through the focus according to rules. अब दूसरी पोजीशन लेंगे, अब दूसरी रे को हम ड्रा करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। ये इंसिडेंट रे इट विल बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. You know very well that if any incident rays passes through the center of curvature, then after reflectance it will be back from the same path. ये अगर मान लीजिए इस पाथ से होकर के जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो आप देख रहे हो जहां पर ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करेंगी एक दूसरे से, वहीं पर आपकी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आप कहां पर मीट कर रही हैं, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो इट दिस पॉइंट, दिस परपेंडिकुलर लाइन विल शो द पोजीशन ऑफ द फॉर्मिंग इमेज। अब यहां पर चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक दूसरे से मिल रही हैं, मिलने पर जो है बढ़ रहा है, इसलिए पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी इरेक्ट, इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड होगा। अब इसमें बनने वाली इमेज की अगर आप पोजीशन को देखें तो ये किस प्लेस पर बन रहा है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसकी पोजीशन क्या होगी, between center of curvature and focus। जो इमेज ड्रा हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। नेचर क्या होगा, ये आपका इमेज जो ड्रा होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसका साइज क्या होगा, आप देख रहे हो कि साइज क्या है। अगर हम इसको ए डैश और बी डैश से डिनोट करें तो ए डैश बी डैश ये जो है इससे छोटा होगा। इट विल बी स्मॉलर देन ए बी। इट मीन्स द इमेज विच विल बी फॉर्म दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये साइज में इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो ये आपकी जो है बनने वाली इमेज की पोजीशन होगी। तीसरी पोजीशन में क्या है, अब आप तीसरी पोजीशन देखें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट center of curvature. If we place the object at the point of center of curvature, then we will see that how the image will be formed. तो आप देखेंगे ये आपका कॉन्केव मिरर होगा। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द पोल। ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस होगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। If we put an object at the point of center of curvature, A, B will show the position of the object. AB will be shown the position of the object. We will take two type of incident rays. First, it will be just parallel to the, it will strike at a point of the mirror which will be just parallel to the principal axis. After reflecting, it will passes through the focus.
दूसरी क्या होगी, इसी प्रकार से इसको हम फोकस से होकर के गुजारेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन it will be just parallel to the principal axis. तो these reflected rays are meeting at the point of this. तो where here the position will be forming image. अगर आप इसको एक ड्रॉ कर दें, तो ये आपके जो है बनने वाले इमेज की आपकी पोजीशन होगी। अब आप देखेंगे कि इफ वी पुट एनी ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर देन हाउ द इमेज विल बी फॉर्म। तो आपने देखा ये दो प्रकार की किरणें लिया, दोनों प्रकार की किरणें जाकर के इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, लिहाजा यहीं पर ये बनने वाले प्रतिबिंब की बनने वाले इमेज की पोजीशन होगी। तो आप देख रहे हो ये पोजीशन जो है यहां पर आपका प्लेस क्या है, इमेज का जो फॉर्म हो रहा है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। दूसरी चीज जो है इसका नेचर कैसा होगा, ये है आपका रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। आकार इसका साइज क्या होगा, इसका साइज जो होगा वो आपके ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। इट विल बी जस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका प्लेस क्या होगा इसमें, इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या होगा, ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज इसका क्या होगा, इट विल बी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनेगा। तो ये तीन पोजीशन हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है, तो उसी प्रकार से जो है मान लीजिए ए बी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट हैज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ए बी से चलने वाली दो प्रकार की प्रकाश की किरणें लेंगे। वन रे will be just parallel to the center of curvature. When it will be reflected, then it will be passes through the focus. जब ये फोकस से होकर के गुजरेगी आगे, दूसरी प्रकार के प्रकाश की किरण लेंगे which will goes through the center of curvature, and after reflected it will be come back at the same path because this ray is being incident and at this point and it will be come back with the same path. ये सेम पाथ से वापस आएगी। तो अब जो है ये एक जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण है, या परावर्तन के पश्चात आपको उसी पथ से वापस आ जाएगी। तो इस दशा में देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो वेयर दे विल बी मीट, द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म एट दैट पॉइंट। A dash B dash is showing the position of the image. Now we will see that what will be the actual position of the, we will see the position of the image. तो position आपकी क्या होगी, कहां पर ये लोकेट करेगा, तो it will be between center of curvature and इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, ये आपका
इनलार्ज होगा, और नेचर क्या होगा, ये आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब आते हैं पोजीशन नंबर 5 पे। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, तो आप देखेंगे चित्र के माध्यम से, यू विल ड्रा ए फिगर ऑफ कॉन्केव मिरर, in concave mirror it will be the position of the pole, it will be the principal axis, focus, center of curvature. Now we will place the an object at the point of focus. This will be the position of this AB will be the position of the object. Now we will take the two type of rays which will be strike parallel to the principal axis on the mirror. After reflections, it will reflected and passes through the focus. Now we will take another type of ray. It will passes through the center of curvature. The ray which is passes through the center of curvature after reflections, it will come back from the same path. तो ये इसी सेम पाथ से वापस आएगी। आने के बाद इसको आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाने पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये जो है इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। इट मीन्स ये आगे चल करके किसी स्थान पर इन्फिनिटी पे उठ जाकर के मिलेंगी, अथवा जहां पर मिलेंगी ये इनका इमेज जो है फॉर्म होगा। तो अब इसकी पोजीशन आप देखेंगे, चूंकि ये इन्फिनिटी पर मिल रही है, ये आपका बहुत बड़ा आकार में इसकी जो है पोजीशन आपकी इनकी जो होगी वो इन्फिनिटी की होगी। साइज इसका नेचर जो होगा ये आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसका साइज जो होगा वो चूंकि इन्फिनिटी में जाकर के मिलेंगी, इसलिए ये आपका हाईली इनलार्ज होगा। अब आप आते हैं छठवें पोजीशन पे। छठवें पोजीशन में इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। छठवें पोजीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये फोकस और प्लेन के पोल के बीच में अगर रखा जाए तो इसका जो है बनने वाले इमेज की पोजीशन क्या होगी, आप देखिएगा। ये आपका कोई कॉन्केव मिरर होगा, ये आपका पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस होगा,
ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो है ए बी ये रखा हुआ है। ये AB is the position of the object which has placed at the between the focus and pole। हम यहां से आपकी जो है दो प्रकार की उसी प्रकार से किरणें आपका निकालेंगे। एक जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, ये आगे चल करके जैसे जैसे बढ़ती आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे जो है ये रेंज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आगे चल करके ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। तो अब क्या करेंगे, इनको हम मान लीजिए आगे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर जो है बढ़ाएंगे तो ये रे जो है इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मिरर के जो पीछे जाकर के कहीं पर इस बिंदु पर जाकर के मिलेंगी। तो जहां पर ये बिंदु मिलेंगे वहीं पर ये इमेज की पोजीशन आपकी फॉर्म होगी। अब आप देख रहे हो कि एक्चुअली in case of position number 6 you are seeing that the reflected rays are actually not meeting at a point, but if you increase the these reflected line behind the mirror then they will seem to appear at this point। तो यहां पर ये एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो इस स्थान पर मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर ये पोजीशन आपकी इमेज की होगी। तो यहां पर आप देख रहे हो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो कैसी होगी, नेचर इसका कैसा होगा, साइज कैसा होगा। अब देखेंगे कि इसका जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। नेचर कैसा होगा, ये एक्चुअल में ये जो प्रकाश की किरणें होंगी वो मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई पीछे प्रतीत होंगी, इसलिए ये आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। यहां पर आपका जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, नेचर आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इसका साइज जो होगा ये इसके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, आप देख रहे हो कि इसके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव मिरर के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा हुआ है तो ऐसी दशा में इसका भिन्न भिन्न इमेज आपका ड्रा होगा, उसकी पोजीशन आपकी भिन्न भिन्न होगी 5 स्थितियों में। तो ऐसी दशा में कॉन्केव लेंस से मिरर से ये आपका रियल आपका जो है रियल और इन्वर्टेड
आपके इमेज ड्रा होता है। लेकिन छठवीं पोजीशन में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये केवल एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर ये प्रतिबिंब जो आपका बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि छठवीं पोजीशन आपकी ऐसी है कि ये इस दशा में कोई भी जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं वो एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट बट दे अपीयर टू मीट। पीछे बढ़ाने पर बिहाइंड द मिरर दे अपीयर टू मीट, सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने इस प्रकार से 6 पोजीशन आपने देखी। अब इन 6 पोजीशन में बनने वाले इमेज की स्थितियां हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। आप हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें।